इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप तक वो खबर पहुंचा दें। हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मांग, हॉर्मुज खुला रखने के लिए मांगा मुआवजा। हम हॉर्मुज की सुरक्षा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। बदले में यूएस को मिलना चाहिए मुआवजा, और वो लगातार इस बात को लेकर फर्म है कि हम सुरक्षा करेंगे, लेकिन इसके एवज में उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर सुपर प्राइम टाइम में, और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। क्या ट्रंप का ऑपरेशन मिडनाइट वाकई ईरान को घुटनों पर लाने का कोई बड़ा प्लान है, या फिर ये सिर्फ अपनी गिरती साख बचाने की एक हताश कोशिश है? पिछले 4 दिनों से जारी हमलों का एक ही पैटर्न है और एक ही नतीजा भी निकला, जिसके बाद ईरान की तरफ से 0 डैमेज का दावा किया गया। लेकिन क्या बार बार खाली ठिकानों पर बारूद बरसना या बारूद बरसाना ईरान की लाइफलाइन खर्ग आइलैंड पर किसी बड़े हमले की आहट है? सवाल ये भी है कि क्या इन सीमित हमलों की आड़ में अमेरिका एक ऐसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की बिसात बिछा रहा है जो पूरे अरब के नक्शे को बदल कर रख देगा? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए ऑपरेशन मिडनाइट का पूरा सच। अब सवाल उठ रहा है, आखिर एक ही पैटर्न के हमलों के पीछे ट्रंप की रणनीति क्या है? पहली वजह हो सकती है ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए हमले करवा रहे हैं। दूसरी वजह हो सकती है अरब देशों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए हमले कराए जा रहे हैं। तीसरी वजह हो सकती है ईरान को बड़े मिशन से रोकने के लिए अटैक किए जा रहे हैं। चौथी वजह हो सकती है ट्रंप अमेरिकी निवासियों को बताना चाह रहे हो कि वो अभी भी जंग में फ्रंटलाइन पर है। पांचवी वजह हो सकती है ईरान को यूरेनियम सौंपने के लिए दबाव बनाया जा रहा। अमेरिका के खर्ग पर सैन्य अभियान से ईरान बैकफुट पर आ सकता है, क्योंकि खर्ग आइलैंड उसके लिए लाइफलाइन की तरह है, जहां 90% तेल स्टोर होता है। खर्ग पर कई ऑयल फील्ड से तेल पाइपलाइन के जरिए आता है, जिसमें अहवाज ऑयल फील्ड से 480 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन आती है। इसी तरह मारून ऑयल फील्ड से खर्ग तक 430 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। करंज ऑयल फील्ड से खर्ग के प्रोसेसिंग यूनिट तक 380 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से तेल पहुंचता है। इन सब के अलावा आगा जारी ऑयल फील्ड से 340 किलोमीटर तक लंबी पाइपलाइन बिछी है, जबकि गच सारन ऑयल फील्ड से 240 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, और इसी तरह बीबी हकी में से 200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचता है, जो आगे ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट में इकट्ठा होता है। फिर वहां से 25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से खर्ग आइलैंड के स्टोरेज यूनिट तक पहुंचता है। अब अमेरिका इसी पर हमला कर सकता है, जिससे ईरान जो तेल सप्लाई करता है उसे रोका जा सके, और इसी के लिए अमेरिका स्टोरेज यूनिट पर कंट्रोल करेगा। वहां जानकारी इस वक्त ये है कि सैन्य ठिकाना बना सकते हैं, जिसके बाद ईरान पर यहीं से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। पहले स्तर पर सी माइंस है, दूसरे स्तर पर युद्धपोत है, और तीसरे स्तर पर डिफेंस सिस्टम है। लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे खर्ग की तरफ बढ़ते हर खतरे को रोका जा सके और अमेरिका के मंसूबे पर पानी फेरा जा सके। ट्रंप का ऑपरेशन द्वीप दहन आरंभ हो चुका है, जिसमें पहला टारगेट केशम द्वीप है, जहां ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। इसके बाद खर्ग द्वीप पर भी हमला हो सकता है। यहां ईरान के ऑयल सप्लाई टर्मिनल है। अबू मूसा द्वीप भी टारगेट पर है, जो ईरान का एडवांस सर्विलांस पॉइंट है। यहीं से हॉर्मुज पर निगरानी रखी जाती है। इससे आगे ग्रेटर तुम द्वीप है, जहां सैन्य चौकियां और रडार स्टेशन मौजूद हैं, और इसके बाद टारगेट पर छोटा तुम द्वीप है, जो हॉर्मुज के लिए डिफेंस बैरियर की तरह काम करता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज में यूएस नाकाबंदी फिर लागू हो गई है। ईरान के जहाजों पर नाकाबंदी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, बाकी दुनिया के लिए खुला है हॉर्मुज। डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि ये रास्ता खुला हुआ है, लेकिन हॉर्मुज में यूएस नाकाबंदी फिर से लागू कर दी गई है। फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरानी शहर दहल रहे हैं। इन हमलों के केंद्र में सिर्फ ईरानी सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं। बीती रात अमेरिकी मिसाइलों के टारगेट पर खुज़ेस्तान में मौजूद मशहर भी था। अमेरिकी सेना ने यहां मौजूद वाटर पंपिंग स्टेशन को उड़ा दिया। माना जा रहा है कि इन हमलों के बाद ट्रंप ने अपना नया प्लान एक्टिवेट कर दिया है, जिसके सेंटर में ईरानी अवाम को भड़काना है। लेकिन ट्रंप के इस षड्यंत्र ने खाड़ी देशों में भी भय का अलार्म बजा दिया है। ईरान में विद्रोह भड़कने के लिए क्या है ट्रंप का प्लान, और कैसे ट्रंप की नीति खाड़ी देशों के लिए भी मुसीबत बन चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए।
खुजेस्तान प्रांत के मशहर पर हमला किया गया। अमेरिका के टारगेट पर मशहर का वाटर पंपिंग स्टेशन था। हमले में पंपिंग स्टेशन पूरी तरह से तबाह हुआ। इस पंपिंग स्टेशन से कृषि क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती थी। पंपिंग स्टेशन पर मौजूद एक गार्ड की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। हमले के बाद पंपिंग स्टेशन को बंद कर दिया गया। दरअसल खुजेस्तान ईरान के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में शामिल है। यह इलाका लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहा है। इस साल की शुरुआत में यहां भी जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। ट्रंप का प्लान इस प्रांत में मौजूद पानी की सप्लाई से जुड़े पंपिंग स्टेशंस को तबाह करना है, ताकि बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो जाए और खुजेस्तान की जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। ईरान का खुजेस्तान प्रांत एक शुष्क इलाका है। यहाँ से 2 नदियां बहती हैं, जराही और करुन। पानी और सिंचाई के लिए ये प्रांत इन्हीं नदियों पर निर्भर है। मशहर की बात करें तो यहाँ मौजूद वाटर पंपिंग स्टेशन के लिए पानी जराही नदी से आता है। नदी से पानी मुख्य पंपिंग स्टेशन तक विशालकाय स्टील और कंक्रीट के पाइपों से पहुंचता है। एक बार जब पानी भारी दबाव वाले इन पंपिंग स्टेशंस में पहुंच जाता है तो वहां से इसे आगे के कृषि क्षेत्रों में भेजा जाता है। मशहर के लगभग पूरे कृषि क्षेत्र तक पानी इसी पंपिंग स्टेशन से पहुंचता है और इन सब के अलावा सरबंदर कृषि क्षेत्र में भी पानी की सप्लाई इसी पंपिंग स्टेशन से होती है। बंदर इमाम के ग्रामीण इलाकों में भी पानी इसी पंपिंग स्टेशन से होकर जाता है। इस पूरे इलाके में ज्यादातर गेहूं और जौ की खेती होती है। साथ ही यहाँ खजूर के बहुत बड़े बागान भी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये पंपिंग स्टेशन और इससे जुड़ी नहरें और पाइपलाइन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को जीवन दान देती हैं। खुजेस्तान का ये निचला हिस्सा बेहद गर्म और सूखा रहता है, इसलिए अगर ये पंपिंग स्टेशन लंबे समय तक ठप रहता है तो इतने बड़े क्षेत्रफल में लगी फसलें पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच सकती हैं। एक साल में खाने पीने की चीजें 130% महंगी हो चुकी। सिर्फ ब्रेड और अनाज की कीमतों में 150% का इजाफा हुआ है। खाद्य तेल की कीमतों में 200% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अमेरिका ने मशहूर वाटर पंपिंग स्टेशन पर हमले के लिए कुवैत की जमीन का इस्तेमाल किया है। कुवैत में मौजूद सैन्य बेस से हमले किए गए थे। यह हमला हाइमार्स के जरिए मिसाइलें दागकर किया गया था। अब डर है कि ईरान कुवैत से इस हमले का प्रतिशोध ले सकता है। ईरान प्रतिशोध लेने के लिए कुवैत के 6 बड़े डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर सकता है। ईरान का पहला टारगेट कुवैत का अल जूर प्लांट होगा। ये खारे पानी को मीठा बनाने वाला कुवैत का सबसे बड़ा प्लांट है। कुवैत की कुल पानी की जरूरत का लगभग 26 से 30% हिस्सा अकेले ये पूरा करता है। उत्तरी कुवैत में मौजूद सुबिया दूसरा सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट है। कुवैत की जरूरत का 18 से 20% पानी यहीं से आता है। ऐसे में ये भी ईरान के टारगेट पर होगा। दोहा वेस्ट पर भी ईरान हमला कर सकता है। ये कुवैत के सबसे पुराने और भरोसेमंद प्लांट्स में से एक है, जो देश की कुल क्षमता में लगभग 15% से 17% का योगदान देता है। शुआइबा कुवैत के प्रमुख औद्योगिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के पास स्थित है। इसका पानी उद्योगों को चलाने के साथ साथ आसपास की नागरिक आबादी के काम आता है। ये कुल जरूरत का 12% से 14% पूर्ति करता है। शुवैख प्लांट भी ईरानी मिसाइलों के रडार में है। इसका आकार छोटा है, लेकिन कुवैत पोर्ट के करीब होने से अहमियत बेहद ज्यादा है। कुवैत की कुल जल आपूर्ति का 6% से 8% इसी के जरिए पूरा होता है। दोहा इस प्लांट को भी ईरान टारगेट कर सकता है। ये कुवैत की कुल जल आपूर्ति में 5% से 7% योगदान देता है। अगर इन सभी प्लांट की बात की जाए तो ये कुवैत की कुल जल आपूर्ति का लगभग 90% जरूरत पूरी करता है। अगर ईरान इन्हें तबाह करता है तो कुवैत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। पश्चिम एशिया दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में शामिल है। ऐसे में यहाँ मौजूद देश पीने के पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। कुवैत का 90% पीने योग्य पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। ओमान का करीब 86%, बहरीन का 85%, सऊदी अरब का 70%, यूएई का 42%, तो कतर की आबादी के लिए 99% पीने योग्य पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है।